Hello students, welcome to Gantavya IIT. In JEE Main PYQ solving series, we are currently solving selected questions of JEE Main 2025 and our topic is limit. So इस लिमिट के चैप्टर में हम सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग थे, जिनमें थोड़ा सा अलग पैटर्न या फिर मैनिपुलेशन हमें दिख रहा था। तो हमारा क्वेश्चन है, एक फंक्शन f(x) गिवन है और हमसे लिमिट पूछी है जो कि f(x) के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो इन दिस क्वेश्चन एज यू कैन सी, फर्स्ट वी हैव टू इवेल्युएट f(x). हमें पहले f(x) को निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हमने f(x) को निकाल लिया तो हम उस f(x) की वैल्यू को इस गिवन एक्सप्रेशन में रख करके हम इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। ऑलराइट, now let us observe the pattern given in the question. f(x) लिमिट के थ्रू आ रहा है और लिमिट n पे लगाई गई है। n is in the limit of the summation और वो जो समेशन है वो r पे डिपेंड कर रहा है और ये जो एक्सप्रेशन है ये r के टर्म में दिया हुआ है, यानी कि एक सीरीज है, उस सीरीज पे लिमिट लगाई गई है n टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी, तो वो सीरीज एक तरह से इनफाइनाइट सीरीज बन गई। तो उस इनफाइनाइट सीरीज की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें f(x) मिलेगा। अब इससे हमें कुछ बातें समझ में आती हैं। अगर हमें इस लिमिट को निकालना है तो पहले सीरीज का सम करना होगा। सीरीज को सम करने के लिए दिमाग कहीं ना कहीं वीएन मेथड की तरफ जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम एक गिवन टर्म को दो टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं और वो जो दो टर्म होते हैं वो डमी वेरिएबल यानी कि r उसकी कंसेक्यूटिव वैल्यूज पर डिफाइन होते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम पूरी सीरीज को ऐड करते हैं तो हर एक टर्म का एक एक टर्म कटता जाता है और यूजुअली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एक एक पार्ट बचता है। तो उसको अगर ध्यान में रखें तो हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना चाहेंगे। दूसरी बात, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम वो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स बनाएंगे तो एक में 2 की पावर r और दूसरे में 2 की पावर r+1 होगी, या एक में 2 की पावर r-1 दूसरे में 2 की पावर r होगी। यानी कि ये जो एंगल है वो एक टर्म में डबल होगा दूसरे टर्म से, तभी तो r की जो पावर है r+1 वो एक कम या एक ज्यादा हो पाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हैं एंड लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय कंसीडरिंग दिस एंटायर एंगल टू बी थीटा, क्योंकि हमें बार बार दिख रहा है तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। Once I assume theta, then let us first solve this term inside the bracket। इस पूरे टर्म को मैं उठाता हूँ और पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। So once we put x upon 2 की पावर r+1 equals to theta, ये टर्म हमारा बन गया tan theta plus tan cube theta whole upon 1 minus tan square theta। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम tan 2 थीटा बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हो अगर यहाँ 2 tan थीटा होता तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा बन जाता। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक tan थीटा ऐड कर देता हूँ और एक tan थीटा ऐड किया तो हमें एक tan थीटा सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा, इट वॉज ऑलरेडी देयर, होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये हमारा बन गया 2 tan थीटा। सो लेट अस राइट दिस सेपरेटली, इट बिकम्स 2 tan थीटा और डिनोमिनेटर को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, तो 2 tan थीटा अपॉन डिनोमिनेटर विच इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सो दैट अ फॉर्मूला इज क्रिएटेड। ये दोनों में से मैं माइनस tan थीटा कॉमन लेता हूं, क्योंकि एक तो मुझे डिफरेंस भी बनाना है तो माइनस होना चाहिए बीच में, and if I take tan theta common, I'm left with 1 minus tan square theta और यही 1 minus tan square theta डिनोमिनेटर में भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस कैंसिल दीज टू टर्म्स। क्या बचता है हमको? हमारे पास बचा tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, जैसा कि हमने सोचा था कि दो टर्म्स में एक में 2 थीटा होगा और एक में थीटा होगा। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ थीटा और हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो समेशन है वो कुछ ऐसा हो जाता है।
समेशन r इक्वल्स टू 0 to n, और इस पूरे की जो वैल्यू थी ब्रैकेट के अंदर जो लिखा था वो tan 2 थीटा माइनस tan थीटा है। तो tan 2 थीटा का मतलब है, आप इस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करो, पावर 1 कम हो जाएगी नीचे, सो इट विल बिकम tan x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर r एंड माइनस tan थीटा which is simply tan x upon 2 raised to the power r plus 1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब हम इस समेशन को ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या टर्म्स कैंसिल होते हैं। सो वंस आई पुट r इक्वल्स टू 0, द फर्स्ट टर्म विल बिकम tan x because 2 to the power 0 is 1 minus tan x upon 2। जब हम r इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो हमारा टर्म्स हो गया tan x अपॉन 2 माइनस tan x अपॉन 2 स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में हो जाएगा x अपॉन 2 स्क्वायर माइनस tan x अपॉन 2 क्यूब एंड सो ऑन, दिस प्रोसेस गोज ऑन अप टू द लास्ट टर्म। जब हम r इक्वल्स टू n पुट करते हैं तो ये टर्म हमारा हो जाएगा tan x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n माइनस x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, तो अब हम काट देते हैं जो भी टर्म्स कट रहे हैं। सेकेंड टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड ब्रैकेट, इसका सेकेंड, अगले का फर्स्ट। ऐसे ही सेकेंड लास्ट ब्रैकेट का जो सेकेंड टर्म है वो लास्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को कैंसिल कर देगा। ऐसा करने पर हमें वापस से दो ही टर्म्स बचे। द फर्स्ट टर्म इज tan x and the other term is minus tan x upon 2 raised to the power n plus 1। तो ये हमको मिलती है इसकी वैल्यू। अब अगर हम इस पे लिमिट लगाते हैं इस पूरे पर, जैसा कि हमें दिया हुआ है n टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी, सो लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी एंड द सेम टर्म विच इज tan x minus tan x upon 2 raised to the power n plus 1। तो देखो 2 raised to the power n plus 1 when n goes toward infinity will become 2 raised to the power infinity, जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा। और x तो एक फाइनाइट नंबर होगा क्योंकि हम लिमिट भी 0 के अराउंड निकाल रहे हैं, तो हम तो x की एक फाइनाइट वैल्यू में इंटरेस्टेड है। तो ये जो दूसरा टर्म है ये 0 हो जाएगा क्योंकि tan 0 0 होता है। तो हमें फाइनली क्या मिला, ये पूरा tan x के बराबर हो गया, सेकेंड टर्म हो गया 0। So I can say कि जो हमारा fx है, that fx is nothing but only tan x, ये सिर्फ tan x है। तो आपको फंक्शन tan x इनडायरेक्टली दिया हुआ था, हमने उसको रिकवर कर लिया। अब इस fx की वैल्यू को हम इस रिक्वायर्ड लिमिट में पुट करके इस लिमिट की वैल्यू को निकाल करके देखते हैं कितनी आती है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लिमिट हो गई, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर fx यानी कि tan x होल अपॉन x माइनस tan x। लिमिट 0 बाई 0 है, आप देख लो x 0 रखेंगे तो 0 बाई 0 क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर e रेज़ टू द पावर tan x में कॉमन ले लेता हूँ न्यूमरेटर में। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, e रेज़ टू द पावर tan x, ये हो गया आपका e रेज़ टू द पावर x माइनस tan x एंड माइनस 1 होल अपॉन x माइनस tan x। ठीक है, अब देखो ये जो सेकेंड वाला पार्ट है e रेज़ टू द पावर tan x को तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उसके साथ में, और ये जो पार्ट है इसमें अगर हम x माइनस tan x को कोई फंक्शन gx मान रहे हैं तो ये e की पावर gx माइनस 1 अपॉन gx लिखा हुआ है, और वो gx 0 को टेंड करेगा क्योंकि x 0 को जा रहा है, तो x भी 0 होगा, tan x भी 0 होगा। तो एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लिमिट में कि e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx व्हेन fx टेंड्स टुवर्ड 0 1 होता है, तो इतने पार्ट की लिमिट तो 1 हो गई। तो ये हो गया हमारा 1 इंटू e रेज़ टू द पावर tan x बिकम्स e रेज़ टू द पावर 0, तो इस पूरे का आंसर हो गया हमारा 1। तो ये 1 हमारा आंसर है। क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए इनिशियली हमें शुरुआत में थोड़ा सा टाइम देकर के उसके पैटर्न को समझना है कि अप्रोच क्या होना चाहिए। एक बार हमने वो अप्रोच अडॉप्ट कर लिया, बाकी की चीजें काफी सिंपल हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट
And if this video added any value to your preparation, then don't forget to like, share, and subscribe the channel. Thank you so much.